हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरी नमस्ते। हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है और इस चैप्टर के में मैंने एक वीडियो डाल दी है। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था भाई। जो मैटर है, मैटर को हमने फिजिकली 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था। वो 3 स्टेट्स क्या थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। और हम केमिकली मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2। वो 2 कौन से पार्ट्स है? एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड क्या होता है? मिक्सचर। तो हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है भाई? ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से ही बनेंगे। ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की कोई अडल्ट्रेशन नहीं होगी या मिलावट उसमें नहीं होगी। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या था? मिक्सचर में हमने पढ़ा था मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है। और ये भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब मिक्स किया जाता है तो वो भी एक मिक्सचर की फॉर्मेशन को करता है। और मिक्सचर के वो हमने पढ़ा था 2 टाइप्स थे। 2 टाइप्स थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम पार्टिकल्स के साइज के बेस पर इस मिक्सचर को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? कौन से हैं? एक है सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी की थी। इस एक्टिविटी में हमने एक क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था और उन चारों को हमने अलग अलग सैंपल दिए थे। तो ग्रुप ए और बी को हमने क्या दिया था? ग्रुप ए को तो फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे और ग्रुप बी को मैंने क्या दिया था? हमने दिया था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिए थे 1 स्पून। सी को चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर और डी को फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक। तो जब हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो इसके रिजल्ट में क्या मिला था? ए और बी को एक सॉल्यूशन मिला था, सी को सस्पेंशन और डी को कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो हम पहले ए और बी के रिजल्ट को देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन भी क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। तो इस सॉल्यूशन में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं लेमोनेड, नींबू पानी। फिर हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं, जैसे नींबू पानी, सोडा वाटर। क्या है? ये सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड। भाई सॉल्यूशन से ही हमें पता चल जाता है वो एक लिक्विड की फॉर्म में होगा। दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, भाई जिसमें हम सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड में लिक्विड को और गैस में गैस को। जैसे सॉलिड में हमने क्या ले लिया? सॉलिड में हमने ले लिया शुगर और लिक्विड में हमने नींबू पानी और गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। जो सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया जाएगा तो वो एक एलोई की फॉर्मेशन करेंगे और गैस में गैस को तो एक गैसीय सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। तो इन अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा, देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। भाई उस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे उसमें एक होमोजेनिटी होगी। वो सॉल्यूशन हमें थ्रू आउट एक जैसा ही दिखाई देगा। जैसे नींबू पानी हमने बनाया, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे उसका टेस्ट कंप्लीटली एक जैसा ही रहेगा पूरे नींबू पानी का। ठीक है, क्योंकि जो वो पार्टिकल्स है उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में नींबू को डिसॉल्व किया तो क्या है? उसने नींबू ने उस वाटर में जो स्पेस था उस स्पेस को कवर कर दिया। ठीक है, और क्या किया? उसमें वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर या साल्ट, या हम शुगर या साल्ट ले, क्या है वो? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, वो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्या है? एलोई। देखो, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एलोई क्या होती है? एलोई भी मिक्सचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जब मेटल्स और नॉन मेटल फ्यूज हो जाएंगी तो वो आपस में फ्यूज होके एक एलोई की फॉर्मेशन करती हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है? एलोई आर मिक्सचर
of two or more metals or a metals and a non metals and कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू दियर कंपोनेंट। लेकिन हम इसके कंपोनेंट को भी सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से भी। बट स्टिल एन एलोय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। लेकिन हमने एलोय को एक मिक्सचर का नाम दिया क्योंकि जो इसके कंस्टिट्यूएंट है, जो इसके पार्टिकल्स होंगे, जो इसके कंपोनेंट होंगे, उनमें एक वेरिएबल होगा, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमने आयरन और कार्बन को लेकर क्या बनाया, एलोय की फॉर्मेशन की। तो आयरन में हमने कार्बन को 0.05% को मिला दिया, उसमें 0.05% हमने कार्बन मिला दिया, या हम उसको चेंज भी कर सकते हैं उसके अमाउंट को, हम उसको 0.08% भी ले लेंगे। तो वो आयरन के फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आयरन किस तरह का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है एक और ब्रास। ब्रास भी एक मिक्सचर होता है जिंक और कॉपर का, जिसमें जिंक को 30% मिलाया जाता है और कॉपर को 70% मिक्स किया जाता है, और उससे क्या होगी, एक एलोय की फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, क्या है नेक्स्ट में, अ सॉल्यूशन हैज़ अ सोलवेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। देखो, एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोलवेंट और एक होता है सोल्यूट। जो सोलवेंट होगा वो तो एक लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट होगा वो एक स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सोलवेंट जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर, और सोल्यूट जो एक स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो शुगर या साल्ट कुछ भी हो सकता है। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। देखो, यही बताया गया है, जो लार्जर अमाउंट में है वो है सोलवेंट, और जो स्मॉलर अमाउंट में है वो क्या है, सोल्यूट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। देखो, इन एग्जाम्पल्स को कई बार पूछ लिया जाता है, भाई गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड या लिक्विड इन लिक्विड। तो अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो शुगर क्या है, एक सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो शुगर इन वाटर, तो शुगर क्या हुआ, शुगर इसमें हुआ सोल्यूट, एंड वाटर इज द सोलवेंट। नेक्स्ट क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। तो यहाँ पे आयोडीन एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो अल्कोहल है वो एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो जो उसमें सॉलिड फॉर्म में है वो तो होगा सोल्यूट, और जो लिक्विड में है वो रहेगा सोलवेंट। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। देखो, हम मार्केट से कई बार ड्रिंक्स को परचेज करते हैं, तो उनमें क्या है, जब उनको ओपन करते हैं तो उनमें से बबल्स बाहर आते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो एक तरह की गैस होगी जो उसमें क्या है, फिल होती हैं। तो एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैसेज इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड में गैस को क्या किया गया, उसमें मिक्स किया गया। तो दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो क्या है, सोल्यूट, एंड वाटर लिक्विड है, एक सोलवेंट हुआ। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मिक्सचर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एयर क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, और इसमें दो इम्पोर्टेंट गैसेस बताई गई है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है 21%, और नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। और दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट होगी, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगी, उनकी स्मॉल क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। ये हमने जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। देखो, जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो कैसा सॉल्यूशन होता है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जब हम सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे साइज़ में, हम उनको अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, उनका साइज़ इतना छोटा होगा। और अगर हम उस सॉल्यूशन में से लाइट को पास करेंगे तो हमें लाइट में से भी वो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो नहीं करते। अगर हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी को भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है,
वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. Because of very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट सॉल्यूशन भाई हमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, तो सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। तो हम मिक्सचर में से सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अगर हम ये सोचें कि उस मिक्सचर को हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दें तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाएंगे और फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे, तो वो फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करती क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, और इसमें हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे।